गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 7 जुलाई को बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया और आज बाबा जी ने बिना पाठी के सत्संग फरमाया। बाबा जी ने आज महाराज जी की बात को समझाते हुए बताया कि जितने भी महापुरुष धरती पर आए और चले गए, सबने कहा आंखें बंद करके देखो, लेकिन दुनिया कहती है कि आंखें खोल कर देखो। संत कहते हैं मरना सीखो, दुनिया कहती है जीना सीखो। संत कहते हैं कान बंद करके धुन को सुनो, दुनिया कहती है कान खोल कर सुने। हमने हमेशा संत महात्माओं ने जैसा बताया उसका उल्टा ही किया है। हमने कभी संत महात्मा की बात को समझा ही नहीं और जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए वो भी हम भूले बैठे हैं। बस इस दुनियावी चीज़ों में हमारा ध्यान है, जो आज है कल नहीं। हम भूल गए हैं कि हम यहाँ क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या वादा करके आए थे। हमें परमार्थ के रास्ते पर चलना है, लेकिन हम तो परमार्थ का मतलब ही भूल के बैठे हैं। यह तो हम बुलाए ही बैठ गए हैं। परम का अर्थ है और परमात्मा का मतलब है परम आत्मा, मतलब जो आत्मा सबसे पहले थी। बाबा जी ने कहा हमें यह जन्म और यह शरीर असल पहचान के लिए दिया गया है, लेकिन हम तो शरीर के दायरे में ही फंस कर रह गए हैं। हमें इस दायरे को पार करके आगे बढ़ना था और ये वही जामा है जहाँ हम कुछ भी कर्म जूनी के साथ भोग जूनी भी कर सकते हैं। बाकी सब तो निचली जूनियाँ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भोग जूनियाँ हैं जिसमें हमें अपने कर्मों को भोगना ही है। आज मालिक ने हमें मौका दिया है, नामदान की बख्शिश की है कि हम कर्म करके इस जूनी से निकल सके, लेकिन हम इस जामे की अहमियत को ही नहीं समझ रहे। निचली जूनियों में जाने के बाद पता नहीं यह मौका मिले ना मिले। मौका मिले ही ना तो हम क्या करेंगे, ये तो मालिक के अलावा कोई नहीं जानता। आज जो हमें यह जामा मिला है, इसमें हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, अच्छे बुरे करने की पहचान दी है, ताकत दी है मालिक ने। यही चीज़ हमें बाकी जूनियों से अलग करती है। यह जो मौका मालिक ने हमें दिया है, अपनी असल ज़िंदगी को पहचानने के लिए दिया है, लेकिन हम तो शरीर के दायरों से ही बाहर नहीं आ पा रहे। फिर बाबा जी आगे कहते हैं, अगर कोई हमसे हमारा हाल पूछता है तो हम शरीर का हाल बता देते हैं। हम इस दायरे से नहीं निकल पा रहे। फिर हमें कभी ख्याल आता है कि चलो संत की संगत में चले जाते हैं, बाबा जी की शरण में चले जाते हैं, इससे रूहानियत मिल जाएगी। लेकिन ऐसे रूहानियत नहीं मिलती, करनी दे नाल जाहिर करना पैंदा है। जब बच्चा रोएगा तभी तो पता लगेगा ना कि उसे भूख लगी है। ऐसे कैसे हम जान ले जब वो छोटा बच्चा करनी दे नाल जाहिर कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करते। संतों की संगत करने से हमें रास्ते का पता चलता है, मेहनत तो हमें खुद ही करनी है। संतों के दिखाए रास्ते पर तो खुद ही चलना पड़ेगा ना, तब जाकर हम कुछ हासिल कर सकते हैं। आगे बाबा जी फरमाते हैं, आज हम सिर्फ मालिक से मांगने में लगे हुए हैं। जब भी मालिक के आगे हाथ फैलाते हैं, बस दुनियावी ही चीज़ों की मांग कर बैठते हैं। मालिक ने जो देना था वो पहले ही दे दिया, अब बस हमें कदर करनी है। हमें तो मांगने की आदत डाल ली है। फिर बाबा जी आगे कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। बाबा जी ने फरमाया मालिक ने पहले ही बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हमें ही पहचान नहीं है। बस 2 समय की रोटी, सर पर छत, 2 कपड़े, इससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो वो ज़्यादा है। हम मालिक से बस ज़मीन जायदाद मांगने में तुले हैं। आज हम जिस मकान में रहते हैं वहाँ कल कोई और रहता था और कल को कोई और ही रहेगा। हमने यहाँ से चले जाना है। जो चीज़ हमें मालिक से मांगनी चाहिए वो तो हम मांगते ही नहीं। हमें तो मालिक से मालिक को ही मांगना है। आगे बाबा जी फरमाते हैं, यह मांग आती कहाँ से है? हमारे मन से। हमारा मन ही हमारे काबू में नहीं है। हम तो मन के अधीन हुए बैठे हैं।
मन की एक चाह पूरी करते हैं तो दूसरी चाह आ जाती है, फिर हम उसको पूरी करने में लग जाते हैं। जिस काम के लिए मालिक ने हमें भेजा है उस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं है, बस बैंक में पड़े हुए पैसों को बढ़ाने में लगे हैं, सालों की प्लानिंग करने में लगे हैं। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि यह हमारी प्लानिंग है, ऊपर वाले की प्लानिंग क्या है ये कौन जानता है। आगे बाबा जी ने फरमाया, एक समय के बाद हम सोचते हैं बाबा जी की शरण में चले जाओ, बाबा हमारे सारे कर्मों का बोझ उठा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मों का बोझ तो ना कोई ले सकता है ना दे सकता है, यह तो अटल है। बाबा जी ने किसी के कर्मों का बोझ नहीं उठाना। इतने सत्संग हमने सुने लेकिन उसे समझ ही नहीं पाए कि सत्संग का क्या मतलब है। यह हम तो बस यहाँ पंडाल में बैठ जाते हैं और हाजिरी लगा देते हैं। सत्संग का मतलब तो तब पूरा होता है जब 1 घंटे के सत्संग को हम अमल भी करें, लेकिन यहाँ से घर जाकर हम सब भूले बैठते हैं कि सत्संग में क्या समझाया था। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि बताइए आज़ादी का मतलब क्या होता है। आज़ादी का असल मतलब है कुछ भी करने की आज़ादी, लेकिन हम तो मन के अधीन हैं। भजन सिमरन करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, कह देते हैं मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो हम मन से आज़ाद नहीं हैं, हम अपने मन के गुलाम हैं। मन जैसा कहते हैं हम वैसा करने में लग जाते हैं। हम लोग मालिक को ढूंढने कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई पहाड़ों पर जा रहा है तो कोई नदियों पर, मालिक को ढूंढ रहा है। हम नहीं समझ रहे जो कुछ है हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। मालिक तो 24 घंटे हमारे अंदर ही बैठा है, बस हमें ही पहचान नहीं करनी आती है। हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन को अपने अधीन बनाना है। जिस दिन हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा उस दिन कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। साथ संगत जी बाबा जी हर सत्संग में संगत को समझाते हैं, लेकिन हम ही नहीं समझ सकते। हम ही अपने गुरु का कहा नहीं मानते हैं और उन्हें निराश कर देते हैं। आप ही बताइए, जब माता पिता बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनकी भी कुछ इच्छा होती है, उनका कहा ना माने तो उन पर क्या बीतेगी। पर हम सद्गुरु अपने सभी बच्चों की संभाल करने में लगे हैं, लेकिन हम लोग उनका कहा ही नहीं मानते हैं। संगत जी, यह सत्संग 7 जुलाई को घेरे में फरमाया गया था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। साथ संगत जी कमेंट में राधा स्वामी लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।